सभापति जी, हमारे बीच ये स्पष्ट समझौता था कि मीडिया को श्री यादव की मां और पत्नी के नजदीक आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन पाकिस्तानी प्रेस को न केवल परिवार के समीप आने का मौका दिया गया, बल्कि उन्हें तरह तरह के अपशब्दों से संबोधित करके परेशान किया गया, ताने उलाहने दिए गए, उन पर झूठे आरोप लगाए गए और उनके सामने श्री यादव को जबरन आरोपी सिद्ध करने का प्रयास किया गया। दूसरा, सुरक्षा के नाम पर परिवार के सदस्यों के कपड़े तक बदलवा दिए गए और पहनने के लिए अपनी ओर से वस्त्र दिए गए। श्री यादव की मां जो केवल साड़ी पहनती हैं, उन्हें साड़ी के बजाय सलवार कुर्ता पहनने पर मजबूर किया गया। उनकी पत्नी की बिंदी, चूड़ियां और मंगलसूत्र भी उतरवा दिए गए। यहाँ सुधार करना चाहती हूँ, केवल पत्नी की नहीं, उनकी माँ के भी चूड़ी, बिंदी और मंगलसूत्र उतरवा दिया गया। और यहाँ सदन में मुझसे कोई गलत बयानी न हो जाए, इसलिए आज सुबह मैंने उनकी माँ से दोबारा बात की और पूछा कि क्या आपकी भी बिंदी, चूड़ी, मंगलसूत्र उतरवाया था? तो उन्होंने भरे गले से कहा कि जिस समय वो मंगलसूत्र उतरवा रही थी तो मैं ये कह रही थी, ये मेरा सुहाग का चिन्ह है, इसे रहने दे, मैंने कभी नहीं उतारा। तो उसने ये कहा, जी मेरी तो मजबूरी है, मुझे तो ऑर्डर है, ऑर्डर का पालन करना है। और उसके बाद जो उन्होंने मुझे कहा कि बैठते ही कुलभूषण ने मुझसे कहा, बाबा कैसे हैं? क्योंकि मेरे माथे पे बिंदी और मेरे गले में मंगलसूत्र ना होने के कारण उसे ये शक हो गया कि शायद उसके पीछे से कोई अशुभ घट गया। और ये कहते कहते उनका गला भर आया। दोनों की, मतलब दोनों सुहागिनों को विधवा के रूप में पति और बेटे के सामने पेश किया। बेअदबी की इससे बड़ी इंतहा पाकिस्तान नहीं कर सकता। सभापति जी, श्री यादव की मां अपने बेटे से मराठी में बात करना चाहती थी, क्योंकि स्वाभाविक रूप से मां और बेटे के लिए अपनी मातृभाषा में ही बात करना सुविधाजनक होता है। किंतु श्री यादव की मां को मराठी में बातचीत करने की इजाजत नहीं दी गई। मीटिंग में साथ बैठी दो पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा लगातार उन्हें रोका गया और जब वो अपनी बात पर डटी रही तो उनका इंटरकॉम बंद कर दिया गया ताकि वो आगे बातचीत ना कर सके। सभापति जी, भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर जो परिवार के साथ इस मुलाकात के लिए गए थे, उनको बिना बताए परिवार के सदस्यों को पिछले दरवाजे से बैठक के लिए ले जाया गया। इसीलिए वो उनका ये स्वरूप नहीं देख पाए कि उनके वस्त्र बदलवा दिए गए हैं, उनकी बिंदी, चूड़ी, मंगलसूत्र उतरवा कर उन्हें मीटिंग में ले जाया जा रहा है, वरना वो वही विरोध जताते। उनकी अनुपस्थिति में बैठक शुरू कर दी गई और थोड़ी देर में जब उन्होंने पूछताछ की तब उनको बैठक के लिए ले जाया गया। सभापति जी, मुलाकात के बाद जो कार श्री यादव के परिवार और भारतीय राजनयिक को ले जाने के लिए दी गई थी, उसे जानबूझकर रोक कर रखा गया ताकि मीडिया को परेशान करने का एक और मौका मिल सके, वो और व्यंग्यात्मक टिप्पणियां कर सकें और तरह तरह के कटाक्ष करके यादव की मां और पत्नी को तंग कर सकें। सभापति जी, श्री यादव की पत्नी के जूते मुलाकात से पहले उतरवा दिए गए थे और अपनी ओर से चप्पल देकर मीटिंग में भेजा गया था। मीटिंग के खत्म होने के बाद उनके बार बार मांगने पर भी उनके जूते वापस नहीं किए गए। हमें लगता है कि पाकिस्तानी अधिकारी इसमें कोई शरारत करने वाले हैं, जिसके बारे में हमने उन्हें कल भेजे गए नोट वर्बाल में सचेत कर दिया गया। लेकिन सभापति जी, हमारी आशंका सच साबित हो रही है। अब 2 दिन से टीवी में चल रहा है, कभी कहते हैं जूते में कैमरा था, कभी कहते हैं चिप थी, कभी कहते हैं रिकॉर्डर था। इससे ज्यादा एब्सर्ड बात नहीं हो सकती सभापति जी। इन्हीं जूतों को पहनकर यादव की पत्नी 2 फ्लाइट्स में गई है। यहां से एयर इंडिया में गई दुबई और वहां से एमिरेट्स की फ्लाइट लेकर के वो गई इस्लामाबाद। चलिए आप कह सकते हैं कि शायद एयर इंडिया ने उसकी मदद कर दी होगी, लेकिन एमिरेट्स जैसी फ्लाइट में जो दुबई से इस्लामाबाद तक सफर कर सकी, जहां पूरा सिक्योरिटी चेक हुआ, वहां किसी को रिकॉर्डर नजर नहीं आया, किसी को चिप नजर नहीं आई, किसी को। लेकिन पाकिस्तान में पहुंचने के बाद
और अगर उसमें चिप थी तो ये जो इतना बड़ा मीडिया का तमाशा खड़ा कर रखा था उसी समय दिखाना चाहिए था कि इसके अंदर ये चिप है। लेकिन अब शरारत करके दुष्प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मैं कहती हूँ इट इज एन एब्सर्डिटी बियॉन्ड मेजर। ये एक ऐसा झूठ है जिसका पर्दाफाश 1 सेकंड में केवल इस बात से हो सकता है कि जिन जूतों को पहनकर वो सिक्योरिटी चेक पार कर गई वो जाके पाकिस्तान में उसमें रिकॉर्डर उनको दिखाई दे रहा है। सभापति जी, मुलाकात से लौटने के बाद उनकी मां और पत्नी ने मुझे बताया कि श्री कुलभूषण जाधव काफी तनाव में दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दबाव में बोल रहे थे। जैसे जैसे उनकी मुलाकात में बातचीत आगे बढ़ी, ये स्पष्ट हो गया कि उनके कैद करने वालों ने उनको जो सिखा पढ़ाकर भेजा था वो वही बोल रहे थे और इसका उद्देश्य उनकी तथाकथित गतिविधियों की झूठी दास्तान को सही साबित करना था। उनकी बोलचाल और हाव भाव से पता चल रहा था कि वो पूरी तरह स्वस्थ भी नहीं है। माननीय सभापति महोदय, हालांकि पाकिस्तान श्री कुलभूषण जाधव को उनकी मां और पत्नी से मुलाकात को एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर के तौर पर दिखा रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मानवता और सद्भाव के नाम पर हुई इस मीटिंग में मानवता भी गायब थी और सद्भाव भी गायब था। इस मीटिंग में तो केवल जाधव के परिवार वालों के मानवाधिकारों का उल्लंघन ही हो रहा था और उन्हें भयभीत करने वाला एक वातावरण वहां पैदा कर दिया गया था जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।